वीर कहते हैं, जो अपने आप पर विजय पाते उन्हें महावीर कहते हैं, उन्हें महावीर कहते हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में सत्संग नमन। आज महाआरती के क्रम में उपस्थित सम्माननीय केंद्रीय प्रचार मंत्री सम्मानित भुजी भैया जी, केंद्रीय सचिव सम्माननीय बहन आरती दीदी जी, जब ज़्यादा लोग बोल चुकते हैं तो कुछ इतना सार निकल जाता है कि बोलने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रही। संगठन परिपक्व हो गया, संगठन मजबूत हो गया, संगठन में एक से एक वक्ता निकल कर आ गए, एक से एक आवाज वाले, गाने वाले, सभी सिंगर लोग संगठन के बीच आ गए। लोगों ने भगवान राम को नहीं जाना, भगवान कृष्ण को नहीं जाना। जरूरत है जानने की। भगवती मानव कल्याण संगठन एक ऐसा संगठन है जो भारत देश के कोने कोने में अपने पैर पसार चुका है। गुरुवर की आवाज, गुरुवर की भावना को पहचान चुका है। हमें गुरुवर के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। श्री राम का सत्संग हनुमान जी ने किया, श्री राम का सत्संग जामवंत जी ने किया। देखने में सुंदर नहीं थे, मगर उन्होंने सत्संग किया तो इतने सुंदर हो गए, इतने सुंदर हो गए कि अजर अविनाशी हो गए। भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने सत्संग किया शक्ति बुद्ध महाराज का, तो इतने सुंदर हो गए, इतने सुंदर हो गए कि आज समाज में उनको जाने लगा। हमें सोचने और समझने की जरूरत है, चिंतन और मनन की जरूरत है। लोग चढ़ाते हैं जल, कहते भगवान नहीं मिलते, और हम कहते इंसान नहीं मिलते, इंसान नहीं मिलते। हम समाज के बीच में जाते हैं, लोगों को देखते हैं। हम और भुजी भैया साथ में आ रहे थे, एक पत्थर पर कम से कम 15 लोग अट्ठू खेल रहे थे। तो मैंने भैया से कहा कि इतने सारे लोग अट्ठू खेल रहे हैं, तो इन्होंने कहा उन्हें सत्संग नहीं मिला। यदि उन्हें सत्संग मिल गया होता तो भगवती मानव कल्याण के सदस्य बनकर आज महाआरती में उपस्थित हो जाते। तो जो लोग भटके हैं, कोई जनमानस नहीं चाहता कि मैं दुखी रहना चाहता हूं, हर जनमानस चाहता कि मैं सुखी रहूं, मगर सुखी रहने का कोई रास्ता नहीं है। शांति मार्केट में नहीं मिलती, शांति बाजार में नहीं मिलती। किसी बनिया की दुकान पे चले जाओ, बोले शांति दे दो, तो बनिया कहेगा शांति तो कहीं आगे भी नहीं मिलेगी यार, मार्केट में कहीं शांति नहीं है। अगर शांति की जरूरत है तो भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य बन जाओ, आपके अंदर शांति आ जाएगी, आपके परिवार में शांति आ जाएगी, आपके रिश्ते नातेदारों में शांति आ जाएगी। जितने भी लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, जब उनके घरों में ब्रह्म मुहूर्त में संगीत ध्वनि दिखाई देती है तो ऐसे लगने लगता है जैसे किसी पंडित और पुजारी का घर हो। पहले लोग कहते थे कि तिलक लगाते हैं, पंडित हो गए, पुजारी हो गए। अब हमको बुलाने लगे कोई पंडित पुजारी कहने वाले लोग कि हमारे घर में 5 घंटे का चालीसा कर दो, हमारे घर में आरती कर दो। अब उनके दिमाग से यह बात हट गई, उनके दिमाग में यह बात आ गई कि साधक हैं, अब छुआछूत की बात नहीं करते, अब बैठने उठने की बात नहीं करते, अब कहते हैं आओ हमारे घर में 5 घंटे का चालीसा कर दो, 1 घंटे की आरती कर दो, 24 घंटे का चालीसा कर दो। जरूरत है सोचने और समझने की, चिंतन और मनन करने की। लगे रहो कार्य में। तुम्हें गुरुवर ने कार्य सौंपा है, गुरुवर ने तुम्हें कार्य सौंपा है, कार्य करने वाले तो वो ही है। जीवन में सत्संग करो, परिवर्तन आता रहेगा। सत्संग से मत भटकना। जो लोग, कुछ लोग कहते हैं भटक जाते हैं,
वो सत्संग नहीं करते, आरती चालीसा नहीं करते। नए लोगों को हम मना कर ले आते हैं कि चलो आरती में चलो, चालीसा में चलो। उनके मन में हम परिवर्तन डालते हैं और परिवर्तन आ जाता है और वो हमारे चालीसा और आरती में आ जाते हैं। मगर यहाँ कोई जादू टोना नहीं है, नहीं यहाँ कोई दवाई दी जाती है। बताए गए मार्ग पे चलना है आपको पड़ेगा। ब्रह्ममुहूर्त में उठो, स्नान करो, अपने घर के मुख द्वार पर माँ का ध्वज लगा लो, खेत जाओ, खलिहान जाओ, धंधे को जाओ, व्यापार को जाओ, ध्वज को नमन करो। यदि तुलसी का वृक्ष विभीषण के घर में नहीं होता तो हनुमान जी विभीषण के घर नहीं जाते। यदि आप माँ की कृपा को चाहते हो तो माँ का ध्वज अपने घर में लगा कर देखो, माँ की कृपा आपके ऊपर पड़ेगी। कुमकुम का तिलक लगाओ, सीना तान के चलो कि हम साधक हैं। कुछ लोग मैंने देखा, एक सज्जन मिले, बहुत पुराने थे, संगठन के हैं, सागर में मिल गए, रक्षा कवच नहीं डाले थे। हमसे बोले भैया जय माता की, हमने नहीं तुमसे नहीं करनी। बिल्कुल स्पष्ट कहा। हमने कहा यार तुम तो संगठन में बड़े जागरूक इंसान हो, रक्षा कवच कहाँ गया? बोले हम भोपाल जा रहे हैं। हमने कहा भोपाल जाने में रक्षा कवच डालने में क्या डर लगता है? अरे रक्षा कवच शान से डालो, जय माता की शान से बोलो। तुम्हारे ऊपर गुरुवर की कृपा है, माँ की कृपा है, हजारों लोग आपके साथ हैं, लाखों लोग आपके साथ हैं, ये प्यारी प्यारी बहनें आपके साथ हैं। डरने की क्या जरूरत है? कोई गलत काम करते हो क्या? जब अच्छा काम करते हो तो सीना ताल के चलो। हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि चुनाव का अवसर आने वाला है, वर्ण वर्ण के लोग, वर्गलाने वाले लोग आएंगे, योजना बताने वाले लोग आएंगे, यह योजना वह योजना। उनसे बोलना भैया तुम्हारी सारी योजनाएं फेल है, मगर तुम्हारी एक योजना सफल है, बता देना कि घर घर शराब बेचना, वही योजना तुम्हारी सफल है। उस योजना में आप सफल हैं, सारी योजनाएं फेल है। चाहे स्वच्छता हो, आयुष्मान हो, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे लक्ष्मी बहना हो, चाहे वो तुम्हारा वो कन्यादान योजना हो। कन्यादान योजना का जो नाम लेने में बड़ा होता है, बड़ी बातें करते हैं सनातन धर्म। अरे सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर रहे आप, सनातन धर्म को पीछे ढकेल रहे हो आपने लोभन प्रलोभन में उन बहनों की शादियां करा दी जिनका एक बच्चा घर में है, एक कहीं खेल रहा है, एक कहीं कूद रहा है। उन बहनों की भी शादी आपने भाव परवा दी। शर्म नहीं आती? तुम्हें धिक्कार है। सनातन धर्म की बात करते हो, सनातन धर्म में लिखा है किसी की दूसरी शादी बहन की होना चाहिए। अरे तुम्हें पैसा ही देना है तो दे दो, कौन मना करता है? मगर गुमराह करना इनका पहला काम, गुमराह करके लोगों को ठगना इनका पहला काम है। रात में सोते हैं, सुबह एक नई योजना निकालते हैं, समाज को ठगते हैं। अरे टैक्स हम भरते हैं, पैसा हमारा है, उसके बदले में आप योजनाएं देते हो। क्या तुम्हारे पापा का पैसा है? वो तुम्हारे बाप का पैसा है, समाज का पैसा है। समाज के पैसे को आज समाज में ला करके आप देते हो। हम सुबह से शाम तक चाहे जीएसटी हो, चाहे जितने करो, प्रत्येक जनमानस, प्रत्येक परिवार सुबह से शाम तक 20 से 25 रुपया टैक्स देता है। उसी टैक्स के बदले में आप समाज के बीच योजनाएं लाते हो, उस समाज को बरगलाते हो। इनको छोड़ना मत, इनको छोड़ना मत। इनको ऐसा उखाड़ कर फेंकना कि जीवन भर याद करें कि भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कोई पार्टी है। जान तो ये गए हैं, घबरा तो ये गए हैं, इनके मन में यह चिंतन तो हो गया कि कोई पार्टी पैदा हो गई है। मगर हमारा सभी से निवेदन है कि लक्ष्य ओझल हो ना पाए, कदम से कदम मिलाकर चल, और सफलता एक दिन कदम चूमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। ऊपर से सभी भाई बहनों को जय माता की जय।